வணக்கம் மாணவர்களே, நான் சுபாஷிஷ். வடிவவியலின் கண்கவர் உலகத்திற்கு வருக. எங்கே கோடுகள், கோணங்களும் வடிவங்களும் ஒன்றாக வருகின்றன. இடம் மற்றும் வடிவத்தின் ரகசியங்களை திறக்க இன்றைய பாடத்தில் செங்குத்து இருசமவெட்டிகளின் கட்டுமானத்தை ஆராய ஒரு அடிப்படை கருத்து, அது வடிவவியலின் நேர்த்தியை, ஆனால் நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறை பயன்பாடுகளையும் காண்கிறது. கோட்டுப் பிரிவுகளை பிரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, துல்லியமாக 2 சம பாகங்களாக. पिछली कक्षा में हमने लंबवत रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आकृति को ध्यान से देखिए। ये लंबवत रेखाएं हैं। दोनों ही स्थितियों में लंबवत रेखा सा दोनों रेखा खंडों को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को रेखाखंड का लंबवत विभाजक कहा जाता है। इसलिए एक लंबवत रेखा जो एक रेखाखंड को 2 समान भागों में विभाजित करती है, दिए गए रेखाखंड का लंबवत विभाजक है। हम अब सीखने जा रहे हैं किसी दिए गए रेखाखंड के लंबवत विभाजक का निर्माण कैसे करें। सीखने के परिणाम। इस पाठ के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: कंपास और शासक का उपयोग करके लंबवत विभाजक का सटीक निर्माण करें। मध्य बिंदु की अवधारणा तथा विभाजकों से इसके संबंध को समझिए। लंबवत विभाजकों के साथ समान रूप से रेखाखंडों को विभाजित करने के लिए निर्माण कौशल लागू करें। खोज शब्दों: लंबवत विभाजक, मध्य बिंदु, रेखाखंड, लंबाई, चाप, काटना, चौड़ाई, सीधी रेखा। उदाहरण: रेखाखंड AB = 6 सेंटीमीटर के लंबवत विभाजक का निर्माण कीजिए। चरण 1, एक सीधी रेखा खींचकर शुरू करें। रेखा पर 2 अलग अलग बिंदु A और B चिह्नित करें। यह सुनिश्चित करने हुए कि लंबाई AB ठीक 6 सेंटीमीटर है। आप लंबाई को सटीक रूप से मापने और चिह्नित करने के लिए एक शासक का उपयोग कर सकते हैं। चरण 2, कंपास का उपयोग करके सुई को बिंदु A पर रखें और कंपास की चौड़ाई को AB की लंबाई के आधे से अधिक, इस मामले में 3 सेमी से अधिक समायोजित करें। कंपास की चौड़ाई को बदले बिना समान लंबाई के 2 चाप खींचिए, एक AB के ऊपर और दूसरा AB के नीचे। इन छापों को रेखा को काटना चाहिए। चरण 3, कंपास की चौड़ाई समान रखें और कंपास को बिंदु B पर ले जाएं। चौड़ाई को बदले बिना AB के ऊपर और नीचे 2 चाप खींचे। इन छापों को चरण 2 में खींचे गए छापों के साथ प्रतिच्छेद करना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप बिंदु C और D होते हैं।
चरण 4, एक शासक का उपयोग करके बिंदु C और D को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा खींचे। यह रेखा CD AB के लंबवत द्विभाजक के रूप में कार्य करती है। CD रेखा AB को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इस बिंदु को O के रूप में चिह्नित करेगी। अब निर्माण पूरा हो गया है और CD AB का आवश्यक लंबवत द्विभाजक है। इसे मध्य बिंदु के रूप में O के साथ दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। उदाहरण, किसी दी गई लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए तथा स्केल तथा कंपास AB = 5.6 सेमी का उपयोग करके प्रत्येक रेखाखंड के लंबवत द्विभाजक का निर्माण कीजिए। चरण 1, एक सीधी रेखा खींचे और उस पर दो बिंदु A और B लेबल करें। AB = 5.6 सेमी की लंबाई को सटीक रूप से मापने और चिह्नित करने के लिए एक शासक का उपयोग करें। चरण 2, एक कंपास ले लो और बिंदुओं पर सुई जगह कंपास चौड़ाई AB की लंबाई के आधे से अधिक होने के लिए समायोजित। इस मामले में 2.8 सेमी से अधिक कंपास की चौड़ाई को बदले बिना AB के ऊपर एक छाप और AB के नीचे एक और छाप खींचे। इन छापों को रेखा AB को प्रतिच्छेद करना चाहिए। चरण 3, अब समान कंपास चौड़ाई के साथ दिक्सूचक को बिंदु B पर ले जाएं। चौड़ाई को बदले बिना AB के ऊपर और नीचे दो छाप खींचें। इन छापों को बिंदु C और D पर पिछले छाप को प्रतिच्छेद करना चाहिए। चरण 4, बिंदु C और D को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा खींचने के लिए एक शासक का उपयोग करें। यह रेखा CD, AB का लंबवत द्विभाजक है। CD AB को एक बिंदु पर काटती है और प्रतिच्छेदन के इस बिंदु को O के रूप में चिह्नित करती है। अब अपने रेखाखंड AB के लंबवत द्विभाजक CD का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया है। यह निर्माण सुनिश्चित करता है कि CD AB के लंबवत है और इसे दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, जिसमें O AB के मध्य बिंदु के रूप में है। उदाहरण, किसी दिए गए लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और स्केल और कंपास AB = 10.4 सेमी का उपयोग करके प्रत्येक रेखाखंड के लंबवत द्विभाजक का निर्माण कीजिए। चरण 1, एक सीधी रेखा खींचकर शुरू करें। इस पर दो बिंदु A और B चिह्नित करें। यह सुनिश्चित करते हुए कि AB की लंबाई 104 सेमी है। इस लंबाई को सटीक रूप से मापने और चिह्नित करने के लिए एक मापनी का उपयोग करें। चरण 2, एक कंपास लें और सुई को बिंदु A पर रखें। कंपास की चौड़ाई को AB की लंबाई के आधे से अधिक समायोजित करें। इस मामले में 52 सेमी से अधिक कंपास की चौड़ाई को बदले बिना AB के ऊपर एक छाप और AB के नीचे एक और छाप खींचें। इन छापों को रेखा AB को प्रतिच्छेद करना चाहिए।
चरण 3। अब समान कंपास चौड़ाई के साथ कंपास को बिंदु बी पर ले जाएं। चौड़ाई को बदले बिना AB के ऊपर और नीचे 2 छाप खींचें। इन छापों को बिंदु C और D पर पिछले छाप को प्रतिच्छेद करना चाहिए। चरण 4। बिंदु C और D को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा खींचने के लिए एक शासक का उपयोग करें। यह रेखा CD AB का लंबवत द्विभाजक है। CD AB को एक बिंदु पर काटती है और प्रतिच्छेदन के इस बिंदु को O के रूप में चिह्नित करती है। अब आपने रेखाखंड AB के लंबवत द्विभाजक CD का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया है। यह निर्माण सुनिश्चित करता है कि CD AB के लंबवत है और इसे 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, जिसमें OAB के मध्य बिंदु के रूप में है।